हरियाणा का जो बजट है उसको ऐसे चित्र और ग्राफ के माध्यम से बहुत ही बढ़िया ढंग से, जिससे कि आपको जब भी रिवीजन करना हो, आपका मन करे कि एक बार मैं पढ़ लूँ, तो ये पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। तो हरियाणा बजट जो है ये मैं आपको बताता हूँ बहुत आसान तरीके से। पहली बात तो आती है कि बजट हुआ कितना, मतलब कितना खर्च किया जाएगा। तो वो है भाई कुल 2,23,658 करोड़ का बजट है। इतने रुपए का बजट है, इतना हमें खर्च करना है साल में। तो 2.23 लाख करोड़ भी इसको बोल देते हैं। पहले से ये कितना बढ़ा है, 10.28%। जो पिछला बजट था 2,02,000 करोड़ का, उसके बजाय 2,23,000 करोड़ बढ़ गया, यानी 21,000 करोड़ का बजट बढ़ गया है। लगभग वृद्धि 10% है, 10.28%। तो दो चीज़ें पूछी जाएगी, बजट कितना है 2.23 लाख करोड़ और वृद्धि 10.2%। घाटा क्या होता है, मेरे पास 100 रुपये आए, मैंने खर्च कर दिए 105 रुपये। सरकारें हमेशा ज़्यादा खर्च करती है जनता को खुश करने के लिए, या मतलब कुछ भी लगा लो आप। तो 100 रुपये आए, 105 खर्च कर दिए, तो 5 रुपये तो घाटा हो गया, बस वही घाटा है। राजकोष मतलब राज्य का कोष, यानी कि सरकार का कोष में से घाटा, ये है भाई 2.65%। ठीक है। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी बोलते हो ना, जीडीपी देश की होती है, स्टेट की में एस और आ जाएगा। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, जितना टोटल जितना उत्पादन है उसका 2.65% आपका राजकोषीय घाटा होगा। अगर करोड़ में देखेंगे तो इसको 2.65 से गुणा करोगे आप तो 40,000 करोड़ लगभग बैठ जाएगा आपका। ठीक है। एक है लक्ष्य। लक्ष्य क्या रखा है, एक तो शॉर्ट टर्म हो गया, ये तो 1 साल का है। बड़ा विज़न क्या है 2047 का, विकसित भारत का, जो मोदी जी का विज़न है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसमें इन्होंने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का विज़न रखा है कि हमारी जीडीपी जो है, ये जो हमारा $1 ट्रिलियन तक जाना चाहिए। अच्छा, अब हम बजट को बांटते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे मंत्री अलग अलग बनाए गए हैं, विभाग अलग अलग बनाए गए हैं, सबको पैसा मिलेगा। अब इसमें देखो भाई, शिक्षा और खेल में कितना दिया इन्होंने, 23,603 करोड़। ठीक है, लगभग 10.46% है, 10% से ज़्यादा दिया है, तो ठीक बजट है। कृषि पे वहीं 8.74% है। ठीक है, लगभग 8% बजट। सामाजिक न्याय के ऊपर, सोशल जस्टिस, जिसमें वुमेन, चाइल्ड, ये सब आ जाता है, 17,250 करोड़। ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कैसे देखें, मैंने बताया था ना कि 2,23,000, तो 223 आता है, तो लगभग 22,000 रुपये आपका 10% बनेगा, या 2,25,000 रुपये आपका 1% बनेगा। तो 22 से अगर मैं इसको भाग करूं तो 22, 8, 176, ये लगभग 8% बैठता है। ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है। ये है 14,007 करोड़ किसका, स्वास्थ्य का, बीमारी वगैरह इन पे, क्योंकि वहाँ एक वो योजना चलती है ना आयुष्मान, उसके कारण काफ़ी खर्चा हो जाता है। ग्रामीण विकास पे 8,703 करोड़ है, ये लगभग 3% बैठेगा। लाडो लक्ष्मी योजना, ये घोषणा करके फंस गए वोट लेने के चक्कर में। अब 2,100 रुपये प्रति माह देने पड़ेंगे, और उस महिला की जो आय है वो होनी चाहिए 1,80,000। अब किसी की आय 1,80,000 से ज़्यादा है तो वो तो अमीर है, अब उसको 2,100 रुपये नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य में जो बजट दिया गया था उसमें से एक चीज़ है कि 14 साल की जो किशोरियां हैं उनको एचपीवी की वैक्सीन लगेगी। हालांकि इस पे थोड़ा सा विवाद भी चल रहा है एचपीवी वैक्सीन पे, राजस्थान में खासकर मैंने सुना था कि स्कूलों में लगाने आ रहे हैं तो ना लगवाओ। जो भी है, तो ये वैक्सीन फ्री लगेगी 3 लाख किशोरियों को। 7 नए महिला थाने बनेंगे, तो ये महिला और बाल कल्याण पे था। मुफ्त पानी में 10 किलो लीटर पानी मुफ्त एक बंदे के लिए मिलेगा। अच्छा, अगर आप कोई ऐसी खेती बोते हो जो कम पानी वाली है, जैसे मान लो गेहूँ नहीं बोते, चावल नहीं बोते, ये मतलब बोने की बजाय कोई कम पानी वाली बोते हो, तो उसमें 2,000 रुपये प्रति एकड़ आपको बोनस मिलेगा। और बिजली निगम नया बनेगा कृषि के लिए अलग से। अब तो क्या है कि लाइन अलग आती है खेती की, और घर वाली लाइन अलग आती है। बिजली घर तो एक ही होता है। अब क्या है, बिजली घर नहीं, बिजली का जो वितरण वाला सिस्टम होता है, बड़ा फीडर जो होता है, बिजली घर तो छोटे छोटे हैं। तो वो जो डिस्कॉम है, जहाँ से बिजली बन के निकलती है, जो डिस्ट्रीब्यूट होती है जहाँ से, तो वही अलग बनेगा बिजली का कृषि के लिए। तो कृषि को बेहतर मान लो हम बिजली दे पाएंगे। एक विदेशी युवा और शिक्षा में आ जाओ। अब विदेशी भाषा के अंदर, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग लैंग्वेज जो है सीख सकते हैं, इसकी मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक बच्चा जर्मन सीख जाता है, स्पेनिश सीख जाता है, फ्रेंच सीख जाता है,
तो उसको रोज़गार के अवसर भारत में भी होंगे और विदेशों में तो और ज़्यादा रोज़गार के अवसर होंगे। और हरियाणा के युवा भी काफ़ी विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं, तो उसमें ये मददगार होगा, क्योंकि वो एजेंटों के हत्थे आ जाते हैं, वहाँ कोई रोज़गार मिलता नहीं है। AI मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी चला हुआ है, तो AI मिशन के लिए इन्होंने 474 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा है और 1 लाख युवाओं को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप भी ट्रेनिंग ले सकते हैं बेटा। अग्निवीर जो हैं उनको 20% आरक्षण मिलेगा। एक तो इसमें एज भी बढ़ा दी गई है, अब शायद 22 या 23 कर दी, ठीक है, पहले 21.5 थी, 21 थी शायद, है ना, ऐसे कुछ बढ़ाई है 1 साल की एज। वो फ़ायदा तो हो ही गया, 20% आरक्षण आपको अग्निवीर को भी पुलिस के अंदर मिलेगा। अब आ जाओ भाई बुनियादी ढांचा और परिवहन में। इसमें अगर देखेंगे तो हरियाणा रोडवेज़ की 10,000 नई बसें, ज़बरदस्त, क्या बात है। 10,000 नई बसें आने का मतलब 10,000 ड्राइवर की भर्ती और 10,000 कंडक्टर की भर्ती आने वाली है। और एलिवेटेड कॉरिडोर, ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि आपका लाल बत्ती वगैरह या चौराहा नहीं होगा, ऊपर से पुलों से जाते हुए ऐसे नए कॉरिडोर बनेंगे NCR के आसपास, गुड़गांव इनके आसपास। खेल में पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है, जो दिव्यांग होते हैं, जिनके हाथ पाँव में किसी न किसी अंग में कमी होती है, पर वो भी खेलों में भाग लेते हैं, जिनको आप पैरा ओलंपिक वगैरह में जाते हैं पैरा स्पोर्ट्स, तो उनके लिए स्टेडियम अलग से बनेगा। अच्छा, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वच्छ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक हर ज़िले में, तो हर ज़िले में नारी के लिए एक क्लिनिक बनेगा, ठीक है। और टीकाकरण का तो हमने बात की थी, HPV वैक्सीन जो है वो 3 लाख किशोरियों को फ्री में लगेगी। यमुना को साफ़ किया जाएगा, तो यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना एक लक्ष्य है। ग्राम पंचायतों में ये इंपॉर्टेंट अभी ध्यान रखना, पंचायत विकास सूचकांक कहेंगे, कौन सा नया सूचकांक जारी किया गया। पंचायत विकास सूचकांक से पता चलेगा कि किस पंचायत ने कितना विकास किया, कौन सी पंचायत बेटर, उनको नंबर दिए जाएंगे। आधुनिक सफाई के उपकरण होंगे और 8,703 करोड़ ग्रामीण का बुनियादी ढांचा जो होता है, सड़क वड़क गली वली, उसके लिए आवंटित किए गए हैं। पर्यावरण में देखें तो यमुना नदी को साफ करना, 1 करोड़ पेड़ लगाना और सौर ऊर्जा पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना, ये किया जाएगा। खेलों में 21 नए स्पोर्ट्स स्टेडियम, आप देखो स्पोर्ट्स स्टेडियम इतने सारे, और पैरा स्पोर्ट्स स्टेडियम वर्ल्ड लेवल का बनाया जाएगा दौलताबाद में। ज़बरदस्त भाई, बधाई आपको दौलताबाद वालों को। और नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा जो मेडल लाते हैं उनको, और नौकरी भी दी जाएगी, जो अभी भी मिलता है, आपने देखा है। अच्छा, बजट इतना ही था बेटा। अगर वीडियो आपको बजट की पसंद आई है तो आप एक काम करिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं, 5 बच्चों को ये शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी प्रयास था, आपने देखा, काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है, मेहनत इसमें आपको दिखाई दे रही होगी वीडियो में। तो आप चाहेंगे कि इस वीडियो पे भी लाइक और व्यूज़ आएँ, क्योंकि अच्छी है, तो इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिले, तो आप 5 बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। और हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा हरियाणा जीके का और अन्य सब्जेक्ट का। DSSB बैच और ड्राइविंग स्कूल और गुरुकुल, जहाँ की फ़ीस 6,000 है, इनसे जुड़ सकते हैं आप, नंबर दिए गए हैं, वो देख लेना बेटा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आई है तो।